कहते हैं कि किताब लिखने के लिए ना एक अलग जज्बा, एक अलग जुनून चाहिए। कहानी में ऐसा बिलीफ हो कि आप मतलब कहो कि नहीं, जब तक ये नहीं होगा मेरे से कुछ और नहीं होगा। कहानी अगर कारगिल की हो तो सोचिए वो जुनून, वो जोश, वो पैशन, वो पेट्रियोटिज्म कुछ अलग ही होगा ना। मेरे साथ कोई बहुत खास जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, एंड यू हैव टू हियर हिम। रेडियो सिटी पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऋषिराज सर इन द स्टूडियो। ही इज द जॉइंट जनरल मैनेजर DMRC। लेकिन मैं दिल्ली मेट्रो की बात नहीं करने वाली। मैं सर से सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, सर मेट्रो एंड यू नो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन जिस पे आप बैठे हैं, ये आप टाइम कैसे निकाल पाए अपने लिए किताब लिखने की, कारगिल एक यात्री की जुबानी? सबसे पहले दिव्या जी आपको मेरा नमस्कार, और रेडियो सिटी के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे ये फील होता है कि लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि जब लाइफ आपको नहीं चलाती, आपका पैशन आपको चलाता है। बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मेरा पैशन है घूमना, मेरा पैशन है लिखना, मेरा पैशन है बच्चों के लिए कुछ कुछ करना काम, उनके लिए वीडियोस बनाना। तो इसीलिए मैं अब टाइम निकाल ही लेता हूँ किसी तरह। सर कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये कहानी कैसे लिखी है, एंड व्हाट टुक यू बैक टू कारगिल? आप 2 बारी विजिट करके आए हो टू स्टार्ट द बुक। मैं आपको बताऊं कि मैं 1999 में प्रिसाइसली इन जुलाई 99 जब कारगिल का वॉर खत्म होने वाला था, तो मैं अमरनाथ यात्रा पर गया था। अच्छा। आज से ठीक 25 साल पहले। हाँ। तो उस समय हम द्रास तक पहुंचने ही वाले थे कि लेकिन किसी तरह पहुंच नहीं पाए। मन था कि देखें कि युद्ध के बाद किस तरह से वहां माहौल है, कैसे हुआ था। पहली लड़ाई थी जो ड्राइंग रूम में बैठकर लोगों ने देखी थी। उस समय नहीं जा पाया, लेकिन मैं 2007 में गया और फिर उसके बाद 2018 में गया और पर्सनली जाकर के सारी चोटियों को देखा कि कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे टाइगर हिल इतनी ऊंची चोटी पर हमारे जवान चढ़े जी। तो इन सब चीजों ने इंस्पायर किया। जब देख करके मेरे खुद के रोंगटे खड़े हुए कि मैं इतना नीचे खड़ा हूँ, ऐसे बिल्कुल सीधी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई और -40 में जवान हमारे लड़े होंगे, तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो इस चीज ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं उन सैनिकों के बारे में लिखूं, उन 527 सैनिकों के बारे में लिखूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दे दिए। इस जर्नी में आपने ये जो मुलाकातें करी हैं लोगों से, उनकी फैमिलीज से, दैट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मतलब कि जो भी परिवार होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अनजान सा आदमी उनके दरवाजे पर खड़ा होता है और आकर के बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हूँ, आपके बेटे ने, आपके भाई ने, आपके पुत्र ने देश के लिए जान दी, तो उसके लिए हम आपके ऋणी हैं। तो उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। मतलब कि वो बहुत प्यार से अंदर बुलाते हैं, बिठाते हैं, फिर वो बड़े ही शिद्दत के साथ अपने उनकी फोटोज दिखाते हैं, उनके सामान को दिखाते हैं, और वो अंदर ही अंदर एक तरह से फील करते हैं कि किसी ने तो देश में हमें याद किया। yes. तो सर ने ये बुक मेरे हाथ में जो है वो इसका हिंदी एडिशन एंड ऑफ कोर्स और भाषाओं में आ गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि छोटी छोटी ना कॉमिक किरदारों के साथ, ग्राफिक के साथ भी कुछ किताबें निकाली गई हैं ताकि स्कूल के बच्चों को, मुझे लगता है वो सुपर ह्यूमन, सुपरमैन जब पढ़ाते हैं ना, अब ये किताबें दीजिए। वैसे इतने सारे लोगों से मुलाकात, उनके परिवारों से मुलाकात, लेट मी आस्क हिम व्हाट इज द स्टोरी दैट रिमेन्ड, स्टेड विद हिम। बहुत सारी बातें हैं, तो वापस आइए। ऑफ कोर्स ऋषिराज जी, जॉइंट जनरल मैनेजर दिल्ली मेट्रो, मेरे साथ हैं, एंड इज रिटन अ बुक कॉल्ड कारगिल एक यात्री की जुबानी, जो मुझे लगता है हैज समथिंग फॉर एवरीवन। ऑलराइट, वेलकम बैक। रेडियो सिटी पर दिव्या आपके साथ है। गाने यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन कहानियां मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप और मैं स्टोरीज हैं, स्टोरी बुक्स कई बार हमको वहां ले जाती हैं जहां शायद हम कभी खुद ना गए हों। एक ऐसी किताब मेरे हाथ में है आज, कारगिल एक यात्री की जुबानी। इट इज़ 25 ईयर्स, रजत जयंती आ गई है कारगिल युद्ध की अगले महीने, और मुझे लगता है दैट मतलब आप और मैं चले जाएंगे, लेकिन ये जो शहीद है ये फॉर एवर हैं, हमेशा के लिए रह जाएंगे, और इनकी कहानियाँ आपको और मुझे पता होनी चाहिए। तो कारगिल एक यात्री की जुबानी लिखी है ऋषिराज सर ने। इज अ जॉइंट जनरल मैनेजर विद DMRC दिल्ली मेट्रो में। सर, इतने लोगों से जब मुलाकातें हुई, फैमिली से मुलाकातें हुई, अब खुद 2 बारी कारगिल गए, स्टोरी दैट टच्ड, वो होता है ना कुछ जो रह जाती हैं, कईयों पे हमें फिल्म्स दिखी हैं, कुछ पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, पर आपका पर्सनल जर्नी। पालमपुर इज अ प्लेस जहाँ से बहुत सारे शहीद परिवार आते हैं, जैसे विक्रम बत्रा की फैमिली पालमपुर से है जी। और सौरभ कालिया की फैमिली पालमपुर से है, और हमारे जो वालिया साहब है उनको रैम्बो बोलते हैं, उनकी फैमिली वहाँ से है। तो मैं जब सौरभ कालिया जी के घर पे गया तो उनकी मदर से जब मैं मिला तो उनकी मदर ने मुझे एक चेकबुक दिखाई। वो SBI बैंक की एक चेकबुक थी। भीगी आंखों के साथ मुझे बताया कि सौरभ जब ट्रेनिंग में जा रहा था तो उसने मुझे चेकबुक दिया कि मम्मी अब मेरे से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी आपको पैसे चाहिए तो आप इस चेकबुक को यूज करना और बैंक से आप पैसे निकाल लेना। नियति का खेल देखिए कि वो दिन कभी आया ही नहीं, लेकिन वो चेकबुक संभली रह गई और वो माँ की भावनाएं जो है
धरी के धरी रह गई। और तो उस समय जो माहौल वहां पर था, उनकी आंखें देख करके मतलब दिल भर आता है सब चीजें देखकर। ऋषिराज सर, अगर आपसे मैं पूछूं, क्यों पढ़े हम कारगिल एक यात्री की जुबानी? थोड़ी सी मुझे लगता अलग इसलिए क्योंकि मैंने युद्ध भूमि में जाकर के इस किताब को लिखा है जी। वहां पर जाकर के उन चोटियों को देखते हुए, उन चीजों को समझते हुए, उन फीलिंग्स को लेते हुए, परिवार वालों को मिलते हुए, तब मैंने इन कहानियों को बुनाया। और ये एक तरह से यात्रा वृतांत और हिस्ट्री को दोनों को मिक्स करके लिखा है ताकि पढ़ने वालों को एक इंटरेस्ट रहे। और कभी आप श्रीनगर जाते हैं तो द्रास बहुत दूर नहीं है वहां से, तो मैं सभी कश्मीर जाने वाले लोगों से कहूंगा कि आप जब भी श्रीनगर जाते हैं, अपना बोटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप वहां से सिर्फ 1.5-2 घंटे के रास्ते पे द्रास है, कारगिल वॉर मेमोरियल है हमारा वहां पे। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस आ रहा है और इस बार हमारी रजत जयंती है, तो वीरों को प्रणाम करने का, वीरों का स्मरण करने का ये सबसे माकूल वक्त है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा इन कहानियों को अपने बच्चों को बताएं, अपने साथियों को बताएं, और 26 जुलाई आते आते ऐसा हो जाए कि पूरे देश में सब कारगिल शहीदों को याद कर रहे हो, उन्हें प्रणाम कर रहे हो। और बहुत सरल शब्दों में लिखी हुई किताबें, लाइक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट, बहुत सिंपल शब्दों में है। ऋषि सर, थैंक यू। आई होप यू राइट मोर बुक्स। तो दिल्ली मेट्रो की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। मेट्रो का छोटा सा कर्मचारी हूँ मैं, बहुत ज्यादा आपकी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट इजी। हमारी लाइफ लाइन है, वो बॉम्बे को बोलते हैं बॉम्बे ट्रेन एंड ये हमारे लिए भी दिल्ली मेट्रो। और एसी बहुत बढ़िया इस टाइम पे मेरे को। थैंक यू सो मच। दिल्ली मेट्रो ऐसे यात्रियों की सेवा करती रहेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक उन्नत सर्विस दे। थैंक यू सर। और स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से पुनः नमन और जय हिंद। जय हिंद सर।